live? I'm audible? Okay, good evening class. In today's class we will discuss again article. आप सोच रहे होंगे कि सर ये आर्टिकल इतना लंबा क्यों चल रहा है? दरअसल उसके पीछे कई कारण है। एक कारण तो ये है कि हिंदी में जो कहावत है, अंग्रेजी में पहले बता देते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मध्यम पके सो मीठा होए, और उसका हिंदी में रूपांतर है क्योंकि आपके यहाँ अनुवाद भी आता है और भी एग्जाम में। तो आज हम आर्टिकल चर्चा करेंगे। कल क्लास कुछ डिस्टर्बेंस ले रही क्योंकि नेट का इश्यू था, आवाज़ कट कट के आ रही थी, और मुझे लगता है कि आज वॉइस क्लियर है। और इफ़ आई एम क्लियर, इफ़ आई एम ऑडिबल, आई विल प्रोसीड। और ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो विल डिस्कस आर्टिकल अगेन। हम यूज ऑफ द की बात करेंगे, यूज ऑफ द की बात करेंगे। ये द की बात कर रहे हैं तो द में कई पॉइंट्स हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है एंटीसीडेंट, उसके पहले द लगता है। शायद ये पॉइंट मैं बता चुका था। अब कुछ और बातें मैं आपको बताऊं कि उसमें सबसे बड़ी बात ये मैंने बताई थी कि सुपरलेटिव के पहले, बिफोर ये शायद चर्चा कर रहा था, तभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे क्लास को सस्पेंड करना पड़ा था। बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, we use article the, we use article the, we use article the, ये आपको बताया गया है आर्टिकल द। इसमें कुछ और भी पेंच है, उस पेंच को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कहूं रानी इज बेस्ट स्टूडेंट दिस क्लास, दिस क्लास, सेंटेंस इज टोटली ओके क्योंकि ये सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के पहले दा लगता है। बट ये तो नॉर्मल बात हो गई। अगर क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव का इस्तेमाल किया जाए, तो वही बता रहा था, उसमें शायद मैंने वो राइटर को इधर का उधर कर दिया था, तो उसको आप रेक्टिफाई कर ले, दैट वाज अ स्लिप टंग, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो जैसे अगर एक व्यक्ति के लिए, मतलब वी यूज ओनली वन सुपरलेटिव, मतलब वी यूज द, वी यूज द only once, only once if more than one superlative has been used, or if more than one superlative used for the same person, अगर एक ही व्यक्ति के लिए सेम पर्सन और थिंग, अगर एक ही व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है तो केवल पहले के पहले दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया था कि वो फ्रांसिस बेकन, मैंने कह दिया था, पोप ने कहा था भाई, वो एक बार फिर रेक्टिफाई कर, पोप कार्ड बेकन, ये होना चाहिए था ना, मैंने इसको उल्टा कर दिया था। बेकन क्या कहा था? द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यही कहा था। ठीक है, पोप कार्ड बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये इधर क्यों चला गया? वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव का प्रयोग हो रहा है तो केवल पहले के पहले लगेगा था। यहां अगर लगा देता तो गलत हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द नॉवेलेस्ट लेडी ऑफ दिस विलेज। तो अब ये गलत हो गया क्योंकि सी यहाँ सिंगुलर है, मतलब एक ही व्यक्ति है, और इसके लिए यहाँ पर एक सुपरलेटिव का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी एक सुपरलेटिव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला द नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हुई। अब थोड़ा सा मोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल मोस्ट है तो क्या कहते हैं, सुपरलेटिव, लेकिन मोस्ट का मतलब जो वेरी होता है, ध्यान रहे, जब मोस्ट का मतलब वेरी होता है तो उसके पहले का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दिस इज
द मोस्ट रिलायबल रेफरेंस बुक ऑन ग्रामर। अब ऐसे में क्या होगा, मोस्ट मतलब कईयों में से सबसे अच्छा हो, लेकिन जब मोस्ट का मतलब सेंस वेरी हो, व्हेन मोस्ट में मींस वेरी, तो ध्यान रहे यहां पर क्या होना चाहिए, आप यहां पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और वेरी के अर्थ में मतलब तो होना क्या चाहिए, इस मोस्ट के स्थान पे अ मोस्ट। वेरी के अर्थ में जब मोस्ट का मतलब वेरी हो, मोस्ट का मतलब वेरी होता है, तो इसके पहले दा नहीं लगता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान, तब इसके पहले दा नहीं लगता है, तब केवल दिस इज, जैसे दिस इज जैसे दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक, जैसे अगर हो दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक। ये नहीं क्लियर हो रहा है कईयों में से एक के लिए, ये इसलिए गलत है यहां पर, दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक, ये इसलिए गलत है कि यहां पर जो है मोस्ट का अर्थ है वेरी, तो होना क्या चाहिए, दिस इज अ वेरी, दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक, क्योंकि हम मोस्ट का जो मतलब है वो वेरी है, और जब मोस्ट का मतलब वेरी हो तो उसके पहले दा नहीं बल्कि आ लगेगा, अ मोस्ट यूजफुल। मोस्ट से एक और बात है बता दें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, एक और बात है कि जब मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग, अगर मोस्ट का मतलब मोस्ट, व्हेन मोस्ट मींस, आज कई पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं क्योंकि आज इसी क्लास मुझे लगती है लंबी करनी पड़ेगी, और टेक्निकल इशू नहीं रहा तो क्लास डेफिनेटली लंबी होगी। व्हेन मोस्ट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग, जब मोस्ट का मतलब अधिकांशता हो, अगर हिंदी की बात करें अधिकांश, तब क्या कहते हैं, तब इसके पहले दा का प्रयोग मतलब किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल दू, जैसे एग्जाम्पल है, अगर लिखा जाए द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं, बात सही है। अगर यहां पर मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ, अधिकांशता, व्हाट यू से इन हिंदी, अधिकांश, अगर अधिकांश बर्ड उड़ सकते हैं, जब मोस्ट का मतलब अधिकांश हो, ध्यान से मोस्ट के साथ लागू है, जब मोस्ट का मतलब अधिकांश हो तब क्या कहते हैं, इसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा, तब क्या होगा, सिंपली मोस्ट बर्ड्स, ये माइकल स्वान का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई रिपीट, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, नाउ दिस इज ओके। जब मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है तब क्या कहते हैं, आप इस तरीके की चीजें सुपरलेटिव के मतलब ऐसे पहले दा नहीं लगाते हैं। दूसरी एक और बात होती है, जब क्या कहते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग प्रेडिकेटिव सेंस में हो, प्रेडिकेटिव समझो, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट लास्ट में होता है, अगर सुपरलेटिव, कोई भी सुपरलेटिव सेंटेंस के लास्ट में आता है तब वहां भी दा लगाने से बचना चाहिए। अगर क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव सुपरलेटिव के पहले भी दा नहीं लगाते हैं, प्रेडिकेटिव सुपरलेटिव आल्सो डजंट टेक द, मतलब प्रेडिकेटिव सुपरलेटिव के पहले भी दा नहीं लगता है। जैसे आपके पास एग्जांपल मैं दूं, जैसे मैं कहूं, एग्जांपल लिख दूं, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, कहने का मतलब ये जो है सेंटेंस गलत हो गया, बात क्या है समझिएगा, भाई सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, इट्स अ ट्रूथ, एवरीबॉडी नोज दिस, इफ नॉट देन यू मस्ट बी नोइंग राइट नाउ, अब तो जान रहे होंगे। अगर प्रेडिकेटिव सेंस में हुआ है, सुपरलेटिव प्रेडिकेटिव पार्ट में हुआ है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, राम गोज टू स्कूल, राम सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया, और गोज टू स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और विधेय, देश जो होता है,
वहां पर प्रेडिकेट के पार्ट में अगर सुपरलेटिव का प्रयोग है तो उसके पहले द नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, विच हो। हालांकि कई किताबों में इसको सही भी माना गया है कि द लग सकता है, लेकिन आप अगर माइकल स्वान को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं आपको ज्यादातर एग्जाम्पल वहां से देता हूं, या क्या कहते हैं ग्रीन बाम से देता हूं, गिव मी द बुक वाली, जब मैं एक पतली सी किताब है, ये जो रोजर गावर की किताब है, इससे भी मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ। तो ये किताबें दरअसल मिलती नहीं है, मैंने ऑनलाइन बहुत पहले 2012-14 के आसपास खरीदी। वो किताबें रहती तो मैं रेफरेंस की बुक में कई कई किताबें आपको दे दी। तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर रेफरेंसेज में दे देता हूँ। तो रोजर गावर की किताब में भी ये बात आती है। तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये सही है, ठीक है। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। दूसरी बात करें, जैसे कि ये जब भी प्रेडिकेटिव सेंस में हो, अगर मान लीजिए, अगर एक और बात है कि सुपरलेटिव के साथ दा एक जगह और नहीं लगता, जब क्या कहते हैं एक ही व्यक्ति की तुलना क्या कहते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में हो, जब एक ही व्यक्ति की तुलना अलग अलग सिचुएशन में हो जाए तब उसके पहले भी दा का प्रयोग है। व्हेन अ सिंगल पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, एक ही व्यक्ति, आई रिपीट, एक ही व्यक्ति की तुलना, भाई एक ही व्यक्ति की तुलना अलग अलग सिचुएशन में होती है, तब भी क्या कहते हैं सुपरलेटिव के पहले दा नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, when the same person is compared, when the same person or thing is compared in different situations, हाँ शशि थरूर को कहेंगे तो सिचुएशन कह देते हैं, सिचुएशन। सेंटू 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 मतलब तो भी, वी डोंट यूज द बिफोर सुपरलेटिव, तब भी हम सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग नहीं करते जब सेम पर्सन की किताब जो होती है, नॉट किताब, जब सेम पर्सन की कंपैरिजन जो होती है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे मैं कहूं कि आप कह सकते हैं मैं इनका फैन हूं, कोई दिक्कत नहीं, शशि थरूर इज द नाइसेस्ट, ये बेस्ट लिख दो, इज द बेस्ट फैन। क्या बात है, महान प्रतिभा। आप इनकी अंग्रेजी सुनिएगा मजा आएगा। इनका एक ऑक्सफर्ड में स्पीच दिया इन्होंने, मतलब वाई शुड ब्रिटिशर्स पे रिपेरेशन, दे केम इन आवर कंट्री एंड लूटेड अस एंड व्हाटएवर दे डिड इन आवर कंट्री दे डिड फॉर देयर ओन सेक। इसको मतलब अंग्रेजों को अंग्रेजी में अंग्रेजों के घर में जाके गाली देना शशि थरूर से सीखना चाहिए। व्हाट अ मैन, ही स्पीक इम्पेकेबल इंग्लिश, और जो बोल देते हैं वही एक अपने आप में ग्रामर बन जाता है। नए नए क्वाइनिस करते रहते हैं खुद। इनका जो शब्द था स्नॉलीगॉस्टर, और इन्होंने जो स्नॉलीगॉस्टर वर्ड या स्नॉलीगॉस्टर या फ्लॉक्सिनॉक्सिन नीलिपिलिफिकेशन या क्वच, इस प्रकार के शब्द बड़े मकबूल हुए इनके। क्वच का मतलब होता है टू हग समवन टाइटली, जोर से किस मतलब नॉट मतलब आलिंगन करना, वो क्वच बड़ा मशहूर रहा। ये शब्द रहा क्वच, इनका बड़ा मशहूर रहा। और ये स्नॉलीगॉस्टर श्रूड पॉलिटिशियंस के लिए हिंदुस्तान में तो मान लो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग श्रूड पॉलिटिशियंस का एक पूरा मतलब बंच ऑफ क्रिकेट रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं श्रूड पॉलिटिशियंस का। और क्वच स्नॉलीगॉस्टर वही श्रूड पॉलिटिशियन या कनिंग पॉलिटिशियन जो, और या फ्लॉक्सिनॉक्सिन नीलिपिलिफिकेशन जो नया वर्ड जो जेनू के एंट्रेंस में पूछा गया था बहुत पहले 4-5 साल, जब उन्होंने इसको मतलब पॉपुलराइज किया था। हालांकि ये सारे वर्ड्स पहले भी थे, लेकिन इन्होंने इसको क्या किया, पॉपुलराइज कर दिया। जैसे योगा हिंदुस्तान में बहुत पहले भी था, बट एक्चुअली बाबा रामदेव डिड, ही जस्ट पॉपुलराइज्ड इट, और नो क्रेडिट गोज टू हिम। बाकी हमारे पास पतंजलि का योग सूत्र राइट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल रहा ना,
वो अलग बात है। चलते हैं, देखते हैं साहब। हाँ, उससे तो नहीं हुआ बच्चा, इस तरीके से आप आरोप नहीं लगा सकते। मैं वहां पर उसकी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। उसने अपनी वाइफ की मर्डर किया या आपने तुम्हारा मर्डर किया या किसका किया, इससे मतलब नहीं है। आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, समझ रहे हैं। और जो चीजें इस तरीके से, तो पूरा होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड ना, ऐसे आप पढ़ लिख के आप आरोप नहीं लगा सकते ना। खैर वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। जब एक व्यक्ति की तुलना अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में हो, आप अंग्रेजी सीखिए साहब। उसने अपनी वाइफ को मर्डर किया या आपका मर्डर किया, ये भारत सरकार डिसाइड करेगी ना, आप नहीं कर सकते। और एक पढ़े लिखे आदमी को इट डज नॉट साउंड गुड फ्रॉम एजुकेटेड मैन। इधर यू आर नॉट एजुकेटेड और यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी, या तो आप बहुत भोले हैं या तो आप बहुत शातिर हैं, दोनों हो सकते हैं। तो क्या है साहब यहाँ पर, शशि थरूर। तो यहाँ पर क्या होगा, सही कैसे होगा, यहाँ पर ये जो है गलत है, ठीक है, समझ गए। सुपरलेटिव में मतलब जब एक व्यक्ति की अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट हो, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि वो हमेशा अच्छे हैं, आप सोचिए पहले, मीनिंग समझ नहीं रहे हैं बस। एक होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है समर बांध तो कुकू 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 करने लगते हैं, मतलब समझ क्या है। शशि थरूर इज द बेस्ट, इज बेस्ट व्हेन स्पीक्स इंग्लिश। हर जगह बेस्ट मैंने नहीं कहा है इसलिए। और वो किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में कौन क्या है, इससे आपको क्या मतलब, वो ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान सीखिए ना। इनकी एक किताब आई थी 2008 में, द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन। किताब का नाम था द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन। ये किताब आप पढ़िए, आपको बड़ा अच्छा, इनका कोई अगर आईएएस मेंस लिख रहा है, आईएएस मेंस में अगर आईआर पढ़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा है, तब भी इनकी जो नॉन फिक्शन की किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। उससे आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा कि मतलब इसके पहले क्या कहते हैं, सुपरलेटिव के पहले लगता है कि नहीं। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिफोर एन ऑर्डिनल नंबर, बिफोर एन ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के पहले वी यूज द, यूज, हम द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्डिनल नंबर आएगा उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was first president of India, was first president of इंडिया। तो यहां पर ये गलत है क्योंकि यहां पर एक ऑर्डिनल नंबर प्रयोग किया गया है। और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है ये आपको पता है, मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो ऑर्डिनल नंबर दो नंबर होता है ना, ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव होता है, मतलब तीन नंबर आप मल्टीप्लिकेटिव, तीनों आपको पता। ऑर्डिनल ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। और ये कार्डिनल 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर सही कैसे होगा, पता लगाना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इस तरीके से जो भी आएंगे आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा साहब, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दूं, जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो अ फर्स्ट स्टेप इज imperative एट प्रेजेंट। अभी तो मतलब एक कदम उठाया जाना, पहला कदम तो लिया जाना बड़ा प्रेजेंट,
ये गलत इसलिए हो गया, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऑर्डिनल नंबर है, तो ये मामला क्या हो जाएगा, सात। ठीक है, ये चीजें हैं। समस्या यहां पर है कि अगर क्या कहते हैं ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग रोमन में कर दिया जाए, रोमन मतलब जैसे जॉर्ज द थर्ड, रोमन में कर दिया जाए तब द का प्रयोग नहीं होता। जैसे ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे रिचर्ड द सेकेंड, अगर ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग व्हेन ऑर्डिनल नंबर यूज्ड इन रोमन, we don't use we don't use, तब हम दा का प्रयोग नहीं करते। कब की बात नहीं करते, जब क्या कहते हैं ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग रोमन में किया जाए। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे चार्ल्स द फर्स्ट was beheaded in 1649। तो यहां पर ये गलत हो गया। यहां पर अगर रोमन में कर दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑर्डिनल नंबर ही तो है ना, है तो ऑर्डिनल नंबर ही, लेकिन अगर रोमन में कर दिया गया तब उसके पहले नहीं लगेगा, हमेशा जान लेना। तो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा चार्ल्स फर्स्ट ना वॉज beheaded। जब इनको beheaded किया जा रहा था तो उस समय आपके एक डायरिस्ट है सैमुअल पीप्स, वो क्लास 9th में थे, वो अपनी क्लास को बंक करके इनका जो पब्लिक beheading था वो देखने गए थे छुप करके। उन्होंने अपनी डायरी में उसका मेंशन किया है, दैट वाज वेरी हॉरेंडस। तो चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded, सर कलम कर दिया, कब, इन 1649। और इसी के 1649 से लेकर के फिर 1660 तक क्रॉमवेल शासन करता है, तो उसी को प्यूरिटन इंटररेग्नम या कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। वो लिटरेचर का हिस्सा है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और बात है, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर के साथ एक सिचुएशन और है कि अगर मान लीजिए ऑर्डिनल नंबर, जैसे मैं कहूं व्हेन इज नेक्स्ट ट्रेन, व्हेन इज नेक्स्ट ट्रेन, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, क्योंकि ये भी तो क्या कहते हैं ऑर्डिनल नंबर हुआ, अगली ट्रेन कब है। तो क्या करेंगे, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन क्या कब है, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन कब है साहब। तो क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन आपको एक और भी जो महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान रखना है, अगर ये महत्वपूर्ण बात यह है कि नेक्स्ट और लास्ट, ये दोनों क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है। के बाद अगर मंथ, ईयर, अगर क्या कहते हैं, सॉरी मंथ, अगर नेक्स्ट और लास्ट के बाद अगर मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक आ जाए, मंथ, ईयर और वीक आ जाए, आई, तो इनके पहले दा नहीं लगता, तो इनके पहले वी डोंट यूज द, पहले दा नहीं लगता है, आई रिपीट नहीं लगता। यूं तो लगेगा, जनरल वे में लगेगा, लेकिन नेक्स्ट के बाद अगर ईयर आ गया या मंथ आ गया या वीक आ गया तब नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कृतिका came here the last week, this sentence is not okay। आपको पता है लास्ट के बाद या नेक्स्ट के बाद बीक आ जाए, ये बीक की स्पेलिंग गलत है जी। नेक्स्ट के बाद लास्ट के बाद वीक आ जाए, मंथ आ जाए, नेक्स्ट या लास्ट के बाद ईयर आ जाए, तो इसके पहले दा नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा,
कृतिका came here last week. Now this is okay. ठीक है, वही बात नेक्स्ट पे लागू होता है. ठीक है, अब समस्या यहां पर है, जो भी क्या कहते हैं हेवनली बॉडीज होती हैं या पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं, उनके पहले दा लगता है. जो मतलब पॉलिटिकल बॉडीज जो जितनी होती हैं, जुडिशियल हाउस जो होते हैं, मतलब बिफोर पॉलिटिकल बॉडीज, जुडिशियल हाउसेज, इन सब के पहले दा लगता है. मैं बता चुका हूं, जुडिशियल हाउसेज एटसेट्रा. वी यूज हम दा का प्रयोग करते हैं. मतलब जो पॉलिटिकल हाउसेज होते हैं, ये जुडिशियल हाउसेज होते हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी जो होता है उनके पहले दा लगता है. जैसे लोकसभा हैज डिसाइडेड, लोकसभा हैज पास दिस बिल. लोकसभा हैज पास्ड दिस बिल. इस बिल को लोकसभा ने पास किया है. यहां ये गलत है, क्योंकि लोकसभा क्या है, एक पॉलिटिकल हाउस है, एक पॉलिटिकल बॉडी है. मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके मार करते हैं. तो ये क्या है, लोकसभा के लिए क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, द लोकसभा. ठीक है, तो ये इस प्रकार की भी चीजें आ सकती हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. और जो उसके पहले भी बता चुका हूं, जो रिलीजियस बुक्स होते हैं, बुक्स के नाम के पहले रिलीजियस बुक, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामचरितमानस, ऐसे बुक्स के पहले भी जो रिलीजियस बुक्स होते हैं, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, बिफोर रिलीजियस बुक्स वी यूज दा. हम दा का प्रयोग करते हैं. इसमें एक टेक्निकल पेंच है जो आपके एग्जाम में आ सकते हो, बता रहा हूं. जैसे द रामायण, गीता, द कुरान, द बाइबल. एक और बात है, अगर इसके पहले इसके राइटर का नाम लिखा हो तब नहीं लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, तब नहीं लगाते हैं. अगर हम कहें वाल्मीकि, या ऐसा लिखें वाल्मीकि द रामायण इज इन संस्कृत, तब ये इसलिए गलत है क्योंकि जब राइटर का नाम लग जाएगा इसके पहले, तब यहां पर दा नहीं होगा. ध्यान रहे, ये हमेशा ध्यान रखो, वाल्मीकि रामायण. ठीक है, तब हमें करना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण या द रामायण ऑफ वाल्मीकि. आप ऐसा कर सकते हैं. इसको करेक्ट कैसे होगा, ईदर वी कैन से वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, या तुलसीज रामचरितमानस. तुलसीज द रामचरितमानस नहीं होगा. अगर राइटर का नाम भी लग जाएगा तब क्या कहते हैं, या कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, का अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं होगा अगर अगर उसके राइटर का नाम लगा है. तो वाल्मीकि रामायण इज इन संस्कृत, इज इन संस्कृत. हाँ, ज्यादातर लोगों को घरों में रामायण नहीं हो, रामचरितमानस है. हमारे यहाँ भी रामायण नहीं है, रामचरितमानस. ठीक है, और इसके बाद क्या है, वाल्मीकि रामायण, या इसको कह सकते हैं, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, द रामायण ऑफ वाल्मीकि. फिर अपोस्ट्रोफी उसको करना पड़ेगा, द रामायण, द रामायण ऑफ वाल्मीकि इज इन संस्कृत, इज इन संस्कृत लैंग्वेज होना चाहिए. ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें सही है. ठीक है साहब, एक और बात बता दूं आपको, राज की बात है. गो विजिट गो विजिट वॉच, ये जो है, और सी, गो विजिट वॉच
सी के बाद इफ बी फाइंड, यदि जो कहते हैं यदि क्या आता है, सिनेमा आ जाए, सिनेमा, सर्कस, थिएटर और पिक्चर। पिक्चर्स मतलब मूवी जो होता है, पिक्चर्स का प्रयोग हो तो इनके पहले का लगता है, नॉर्मली नहीं लगता है। ये ध्यान रहे, आपको ये वर्ब याद करना पड़ेगा, गो, विजिट, वॉच, सी। अगर इनके पहले, तब आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? आप कहें जैसे एग्जाम्पल देखें, वी वेंट, अब गो का सेकंड फॉर्म है ना, वी वेंट टू सर्कस यस्टरडे। प्राइमा फेसी सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने पता है कि गो के बाद अगर क्या कहते हैं सिनेमा सर्कस थिएटर आएगा, तो इसके पहले सिनेमा सर्कस थिएटर के पहले क्या लगेगा, अब वेंट के पहले तो क्या हो जाएगा, वी वेंट टू द सर्कस, ध्यान रहे, द सर्कस यस्टरडे, सेम फार्मूला, ये आप ध्यान रखना। इस प्रकार के सेंटेंसेस। और एक जो टाइटल के नाम के पहले भी, जैसे अगर किसी का नाम अपोस्ट्रोफी में है देन, और टाइटल के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज ये तो कम से कम खत्म हो जाएगी, दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करने, होता बहुत है आपके एग्जाम में जो आएगा, इन जनरल मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो माइंड में मेरे रेंडमली आ जा रहा है। बिफोर बिफोर एनी टाइटल, बिफोर एनी, हालांकि उपाधियों का अंत हो चुका है, टाइटल का अंत हो चुका है आर्टिकल 18 के तहत हमारे संविधान में, कि कोई ऐसी केवल सेना संबंधी या इस प्रकार की जो राज्य सरकार, जो भारत सरकार दे, ऐसी कोई उपाधि कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि वो प्रजातंत्र के खिलाफ होता है। बिफोर एनी टाइटल, टाइटल वी यूज द, किसी टाइटल के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे अकबर द ग्रेट कहते हैं ना, तो आप कहें द आयरन मैन, एग्जाम्पल के तौर पे द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, थैंक यू सर। हाँ, जैसे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये आदमी बड़े काम के थे, पूरा ऐसी की तैसी कर दी हैदराबाद के निज़ाम को, और क्या कहते हैं जो जूनागढ़ का था, वो पूरा मामला इन किन प्रकरण भारत में मिला ही दिया। खुद दिमाग थोड़ा सा गर्म मिजाजी थी, मतलब नेहरू जी से भी नहीं डरते थे, ऐसा जब मैंने किताबों में पढ़ा। तो बंदे में बहुत दम था, सामान गाजर खाते रहते थे, गाजर खाते रहते, लाठी लिए रहते थे। तो एक मूवी भी आई है, दरअसल मैंने मूवी देखी इसलिए बता रहा हूँ, परेश रावल ने उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल अदा किया, डाल दीजिए। तो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ ये भाई पटेल। अच्छा, इनको सब सम्मान भी करते थे, इवन नेहरू जी भी इनका सम्मान करते थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनाइटेड इंडिया, डिड हिज बेस्ट, डिड हिज बेस्ट टू यूनाइट इंडिया, इंडिया को एक करने में इनका हाथ जो रहा। तो यहां पर अभी गलत इसलिए है कि आयरन मैन एक टाइटल है, लौह पुरुष, तो यहां पर द किसी भी टाइटल के पहले, जैसे द बापू होता ना, बापू, द बापू, या चाचा नेहरू, द चाचा नेहरू, या इस तरीके से द महात्मा गांधी, महात्मा इज अ टाइटल, आप कह सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक सर। और यहां पर एक पेच ये है साहब, अगर मान लो जो परंपरागत उपाधियां होती हैं, वंशानुगत जो उपाधियां होती हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं जो वंशानुगत होगा, डायनेस्टी से होगा, जैसे राजा महाराजा, जैसे क्वीन विक्टोरिया, तो द क्वीन विक्टोरिया नहीं कह सकती। जो वंशानुगत होता है, डायनेस्टी वाली टाइटल के पहले, डायनेस्टी टाइटल के पहले,
टाइटल के पहले दा का प्रयोग नहीं करते। ये एक पेंच है नोट में आप, डायनेस्टी टाइटल के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता, दा का प्रयोग नहीं होता है। कैसे? द किंग दशरथ, राजा तो द किंग दशरथ, द किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ की 3 रानियां, उसमें माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। द किंग दशरथ हैड 3 क्वींस। तो यहां पर यह गलत क्यों है? क्योंकि जो वंशानुगत टाइटल, राजा महाराजा राजा रानी, ये जो होते हैं वंशानुगत टाइटल होते हैं, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता। मेरी चाय आ गई, मैं थोड़ा चाय पीऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? किंग दशरथ का 3 क्वींस, या जैसे द क्वीन विक्टोरिया का नाम तो सुना ही होगा। द क्वीन विक्टोरिया लव्ड द इन मेमोरियम, इन मेमोरियम इनको बड़ी पसंद थी भाई, इन मेमोरियम वही टेनिसन वाली। तो यहां इसलिए गलत है, यहां द इसलिए लगा है क्योंकि इन मेमोरियम के पहले एक किताब इस तरीके की क्लासिक बुक है, तो लगेगा। तो यहां पर दा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो वंशानुगत टाइटल होता है उसके पहले नहीं लगाते हैं। एक और बात बता दूं, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाए, नहीं चलो एक और बात बता दूं, कॉमन नाउन को व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दरअसल आपके कमेंट पढ़ने के चक्कर में होता क्या है ना, मैं कई पॉइंट मिस कर जाता हूं और टाइम ज्यादा ले लेता हूं, तो मैं कमेंट अभी जानबूझ के मैं दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो उसका कुछ टेक्निकल कारण है मोबाइल में, तो आप लोग लिख लीजिए, को बाद में पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर विल रिप्लाई। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन बिफोर दैट तो उसके पहले वी यूज दा, हम दा का प्रयोग करते हैं जब कॉमन नाउन को पहले, जब कॉमन नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयोग कर लिया जाए। कॉमन नाउन जैसे कोई भी कॉमन नाउन, मदर, फादर, स्टूडेंट, टीचर, पैट्रियट, वो वाली फीलिंग आ जाए। जैसे आपने वो पढ़ा होगा डिजायर अंडर द एल्म, एबी वाला और कोबेट वाला, तो उसमें एबी के अंदर की मां मर गई, उसने अपने बच्चे का गला घोट दिया ना, आपने पढ़ी है ना, शी स्मॉदर्ड हर ओन चाइल्ड। तो क्या हुआ? अब कहें, या गर्ट्रूड वाला देख ले, मदर इन गर्ट्रूड, हैमलेट की मां गर्ट्रूड, मदर इन गर्ट्रूड forced her to drink the poison। मतलब गर्ट्रूड के अंदर की मां ने, मतलब मदरली फीलिंग ने, यहां पर मदर का मतलब मदर कॉमन नाउन है, लेकिन मदर को अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए करा है। मतलब गर्ट्रूड के अंदर वाली मां, जो मातृत्व की भावना थी, जो मदरहुड का सेंस था उसके अंदर, उसने कहा कि नहीं, मेरे बेटे के लिए जहर का प्याला रखा है। अंत में जो लास्ट सीन में जो गर्ट्रूड प्याला पी लेती ना, ड्रैंक फोर्स्ड हर टू ड्रिंक द पॉइजन, उस जहर को, जो पर्टिकुलर जहर रखा गया था कि ये, मतलब अगर वो युद्ध में बच गया लयार्टी से लड़ते हुए, तब खुशी में उसको पिलाया जाएगा, ये लो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्लाडियस वॉज वेरी डेंजरस। तो अब क्या है? तो यहां पर क्या होना चाहिए? मदर इन गर्ट्रूड, गर्ट्रूड के अंदर की मां क्या हो गई? उमड़ पड़ी। तो क्या हो जाएगा? इसका गलत क्यों है ये गलत इसलिए है डियर, क्योंकि यहां पर मदर जो है क्या होगा? द मदर इन गर्ट्रूड forced her to drink the poison। ठीक है? या जैसे मैं कहूं, पैट्रियट in me
इज स्टिल अलाइव, मेरे अंदर का देशभक्त अभी भी जिंदा है। पेट्रियट नहीं, यहां पर देशभक्त मतलब देशभक्त वाली फीलिंग। हाँ, वो गाना है ना, देश भी आपस में प्रेम करो देश प्रेमी हो। तो दरअसल वो देश प्रेमी है कि नहीं है मैं नहीं जानता, जिनका देश प्रेम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे है। और देश प्रेम वो है कि नेशनलिस्ट होना चाहिए हर आदमी को। एवरीबडी मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज, ये तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है ना कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, देश के आदर्शों को मानना चाहिए, उच्च आदर्शों को सजोए रखना चाहिए। तमाम चीज़ें लिखी हैं, आप जब संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान पढ़ना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए भी और जानकारी के लिए, ताकि आपको कोई विफूल न कर पाए। तो क्या है, मेरे अंदर का देशभक्त जो है अभी जिंदा है और मैं चाहूंगा कि हमेशा जिंदा है। और आप सभी में, हर हिंदुस्तान का जो भी, हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन हैं उनके अंदर ये होना चाहिए। तो अब लेकिन इसकी डेफिनेशन हर आदमी का वेरी करता है। तो अब किसी को कुछ लगता है तो मैं अभी इसमें आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व यू ऑल एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन ऑल दैट इश्यूज। पेट्रियट इन मी इज स्टिल अलाइव, मेरे अंदर का देशभक्त अभी भी जिंदा है। तो क्या हो जाएगा? द पेट्रियट इन मी इज स्टिल अलाइव। क्या बात है, अपने अंदर का देशभक्त और अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। कीप द चाइल्ड इन यू ऑलवेज अलाइव। ठीक है, अपने अंदर का बच्चा, बच्चे वाली फीलिंग यहां पर, कीप द चाइल्ड इन यू ऑलवेज अलाइव, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। बच्चे वाली फीलिंग वाली, बच्चे की फीलिंग कैसी होती है? इनोसेंस। अब देखो बच्चा कैसे आपकी गोदी में आ जाता है, वो मासूम रहता है, कैन डू एनीथिंग, बट बेबी गिव्स अ स्माइल एंड योर एवरी प्रॉब्लम गोज अवे। ठीक है, तो साहब ये हो गया कि अब जब कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रस्तुत किया तब भी कर। एक और बात होती है, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाए और उस कॉमन नाउन को कहीं से एसोसिएट कर दिया जाए। आई रिपीट, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाए और उस कॉमन नाउन को कहीं से एसोसिएट कर दिया जाए, तब भी क्या कहते हैं? when a proper noun is used as a common noun, we can use the कैसे? एग्जाम्पल बड़ा मशहूर है, कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। हाँ देखो 370 ऐसे हट गया। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये ताजुब है कि 370 हटा तो कैसे हटा, और इतना ही आसान था तो पहले क्यों नहीं हट गया? उसमें बहुत दिमाग लगा है। आपको बता दूं, कम से कम भारत के टॉप क्लास के लॉयर्स का दिमाग लगा होगा, तब जाके ये हो पाया, और अच्छा ही हुआ। और अभी भी अच्छा हुआ। इस काम के लिए तो सरकार की सराहना कर, जैसे सरकार की आलोचना भी करनी चाहिए, लेकिन कोई काम अच्छा हो तो उसको काम करना चाहिए ना। अब कहेंगे भाई उससे हट जाने से आपको क्या फायदा हुआ? भाई फायदा नहीं हुआ, फीलिंग तो आई ना। हमारा टैक्स का पैसा तो जाता है ना, वहाँ क्यों जाता है? ज़्यादा क्यों जाए, नॉर्मल जाए जैसे हर जगह जाता है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे, ये हमेशा होना चाहिए। कश्मीर क्या है? इज। अब क्या है? कश्मीर इज स्विट्जरलैंड। क्या बात है, स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग। दरअसल आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर, मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं पता, और मैं कभी स्विट्जरलैंड भी नहीं सोच ही नहीं पाया अभी। हाँ, तो कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि कश्मीर एक प्रॉपर नाउन है, और इस प्रॉपर नाउन को, स्विट्जरलैंड भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया है कि कश्मीर, द क्वालिटीज कश्मीर हैड, स्विट्जरलैंड हैड, कश्मीर हैज आल्सो द सेम क्वालिटीज। जो क्वालिटीज स्विट्जरलैंड की है वही कश्मीर में भी है। तो मतलब दोनों की, एक चीज को दूसरी चीज मान लेना ही प्रॉपर को कॉमन कहा जाता है। तो कश्मीर इज, अब ऐसी स्थिति में इसके पहले दा लगेगा, तो क्या हो जाएगा? कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए इसे स्थान से ना जोड़ा जाए, ये इंडिया का या कहीं से एसोसिएट ना किया जाए, तब उसके पहले आने लग जाएगा। जैसे सिंपली कहा है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड नहीं हो सकता, कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान। तो मेरी चाय, माई टी इज गेटिंग कोल्ड। तो अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर वाक्य की बनावट नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस नाउन हो, अगर स्ट्रक्चर ये हो,
if the structure of the sentence is noun plus of plus noun, then before the first noun, then before the first noun, we always use the, तब हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, अगर वाक्य की बनावट नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस दा नाउन हो, तब क्या करेंगे साहब, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं मैं। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। अच्छा, ये हर आदमी को इस मॉडर्न युग में, हर आदमी को प्रोफ्रॉक टाइप का, क्या मॉडर्न बेसलैंड जब आप पढ़ते हैं, हर आदमी क्या है, एवरीवन इज लिविंग इन लाला लैंड। हर आदमी को भ्रम है कि वही इंटेलिजेंट, वही सुपरमैन, वही आयरन मैन है। ये भ्रम आदमी को क्या करता है, इस भ्रम को थोड़ा सा ब्रेक करने की। क्लास इंटेलिजेंट। अब यहां पर क्या है साहब, आप देख रहे हैं, एक नाउन है, फिर ऑफ है, फिर एक नाउन है। जब दो नाउन की बनावट ऐसे हो तो पहले नाउन के पहले हमेशा दा लगता है। तो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। कहने को बहुत कुछ है, वक्त ज्यादा हो रहा है, 7 पॉइंट और बताऊंगा, फिर नेक्स्ट विजन में हम चलेंगे दा का प्रयोग कहां नहीं होता। दरअसल इसका एक कारण है, जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज कर देंगे तो उसके पहले दा लगेगा, हमेशा जान लेना। अभी हम जब ये प्रयोग करेंगे कि दा का प्रयोग कहां कहां नहीं होता, तो जब हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज कर देते हैं, विशेष बना देते हैं, तो उसमें हमेशा दा लगता है। जैसे मान लीजिए, जब व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इन स्पेशल केस, इन सम स्पेशल केस, जब हम किसी नाउन को स्पेशल केस में करते हैं, मतलब किसी नाउन को विशेष बना देते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें कोशिश करनी चाहिए उसके पहले दा लगता है। क्या करते हैं, जैसे अब देखो, स्पेशल मतलब पर्टिकुलराइज कर देना, किसी से जोड़ देना। जैसे मतलब आप यूं कह सकते हो, इन जनरल तो किसी प्रॉपर किसी नाउन के पहले नहीं लगता, लेकिन पर्टिकुलर कर देने पे सबके पहले लग सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर देखो, किसी नाउन को विशेष कर दिया है, जैसे पेन्स इन माई पॉकेट आर कॉस्टली। अब क्या है, अब यहां पर पर्टिकुलराइज कर दिया गया, सारी पेन्स कॉस्टली नहीं है, वो विशेष पेन्स जो मेरे पॉकेट में है। तो पेन्स प्लुरल में है, इन पॉकेट, पेन्स इन माई पॉकेट होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं, पेन्स इन माई पॉकेट, पूरा गेम तो पॉकेट का है। पेन्स इन माई पॉकेट और कॉस्टली, मेरे पॉकेट की कलमें, सारी कलमों की बात नहीं कर रहा है, तो यहां पर पर्टिकुलराइज हो गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द पेन्स इन माई पॉकेट, द पेन्स इन माई पॉकेट आर कॉस्टली। तो ये कुछ बातें थी जो दा के बारे में हमने सीखा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दा का प्रयोग कहां कहां नहीं होता। इट्स गेटिंग 8 o'clock। हाँ, एक और बात बता दूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बता देना जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दूं, अगर किसी प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन व्यक्ति के नाम से उसके पूरी फैमिली का बोध कराना हो, तो पहली बात, अगर मान लो किसी प्रॉपर नाउन से, किसी भी प्रॉपर नाउन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किसी प्रॉपर नाउन से, किसी प्रॉपर नाउन से, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दें, प्रॉपर नाउन से उसके पूरी फैमिली का बोध कराना हो, उसके पूरी फैमिली का बोध कराना हो, फैमिली की बात करनी हो, तो बड़ा तरीका अच्छा है। जो प्रॉपर नाउन में से मान लो लिखा है श्याम लिखा है या राम लिखा है, श्याम लिखा है, तो इसकी पूरी फैमिली का कहना है, तो श्याम को क्या कर देंगे, श्याम्स कर देंगे। अब श्याम्स के पहले क्या कर देंगे, दा लगा देंगे। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, द श्याम्स का मतलब श्याम के पूरे परिवार के लोग, श्याम, श्याम की बीवी, बच्चे, सब। तो श्याम की पूरी, जैसे हम कहें द राम्स हैव कम, जैसे एग्जांपल हो, एग्जांपल अगर लिखा रहे राम्स हैव कम, इसका मतलब राम का परिवार आया है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से उसकी पूरी फैमिली का बोध कराना हो
तो उसके पहले उसको प्लूरल में करते हैं, ये बात सच है, लेकिन उसके पहले द लगा देंगे। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा द राम्स। सही क्या हो जाएगा? अरे तो गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, चेंज ही कर देते। जैसे जैसे मान लीजिए है हमारे पास राम्स हैव कम, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति से उसके पूरे परिवार का बोध कराना हो तो उसको प्लूरल तो बनाते हैं, लेकिन यहां पर दा लगा देंगे। द राम्स हैव कम। ध्यान रहे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार की कुछ बातें थी दा के बारे में, हमने सीखा। अभी बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। मोटा मोटा जो आ सकता था मैंने बताया है। कल हम ये चर्चा करेंगे दा का प्रयोग कहां पर नहीं करना, वे आर नॉट टू यूज दा, लगभग इसी से सिमिलर रहेगा। उसके बाद आर्टिकल फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसे लिटरेचर के मुद्दे हो सकता है हम चबरम्स की बात। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नॉट गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही भैया?